यूपी के प्रयागराज जिले में रेलबाज युवक ने अपने ही ममेरे भाई की हत्या कर दी। दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे। ममेरा भाई लड़की को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उसने भाई को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 23 जुलाई को शिवम राय अपने ममेरे भाई सुमित उर्फ साहिल को बहाने से गंगा किनारे रेलवे लाइन के पास ले गया। उसे अपने मोबाइल में फोटो वीडियो दिखाने लगा। इसी दौरान शिवम ने झोले में रखा हथौड़ा निकाला और सुमित के सिर पर हमला कर हत्या कर दी। फिर पहचान मिटाने के लिए पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हत्या करने के बाद शिवम ने सुमित के मोबाइल और सिम का इस्तेमाल कर परिवार को इंस्टाग्राम मैसेज भेजे। सुमित के जिंदा होने का भ्रम पैदा करते हुए 15,000 रुपए की फिरौती भी मांगी। मामला सोराव थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि भदरी गांव में रहने वाले शिव प्रसाद का बेटा सुमित ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था। वो 23 जुलाई की सुबह घर से सैलून जाने के लिए निकला, लेकिन फिर नहीं लौटा। काफी ढूंढने के बाद घर वालों ने 25 जुलाई को सोराव थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। 29 जुलाई को सुमित के मोबाइल फोन से ही शिव प्रसाद के पास कॉल आई। फोन करने वाले ने सुमित का अपहरण करने और फिरौती के रूप में 15,000 रुपए मांगे। वहीं शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने सुमित का मोबाइल नंबर ट्रेस किया। इसके बाद पुलिस ने जगदीशपुर कसारी में रहने वाले सुमित के फूफा राजीव के 22 वर्षीय बेटे शिवम राय को पकड़ लिया। शिवम की निशानदेही पर ही 30 जुलाई को ही सुमित का शव गंगा कछार की झाड़ियों में बरामद किया गया। पुलिस ने सुमित के परिवार वालों को बुलाया। पिता ने कपड़ों और अन्य सामान के आधार पर शव की पहचान अपने बेटे सुमित के रूप में की। इसके बाद एफआईआर में हत्या समेत अन्य धाराएं बढ़ाई गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी शिवम ने बताया, सुमित एक लड़की से प्यार करता था। मैं खुद भी उसी लड़की को चाहता था। सुमित लड़की को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से मैंने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। मैं सुमित से मिला और मीठी मीठी बातें करते हुए उसे गंगा किनारे रेलवे लाइन के पास ले गया। वहां सुमित से मोबाइल में फोटो दिखाने को कहा। सुमित जैसे ही मोबाइल में फोटो दिखाने लगा, मैंने झोले से हथौड़ा निकालकर उसके सिर पर हमला कर दिया। सुमित की मौत होने के बाद मैंने उसकी लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सके। शिवम ने बताया, हत्या करने के बाद मैंने परिवार और पुलिस को गुमराह करने की योजना बनाई। सुमित के मोबाइल और सिम का इस्तेमाल कर इंस्टाग्राम से उसके परिवार से संपर्क किया। उसके यूपीआई आईडी भेजकर पैसों की मांग की गई। मैंने परिवार से कुल 15,000 रुपए की फिरौती मांगी। परिवार ने 2 किस्तों में 5,000 और 2,000 रुपए भी दे दिए। मेरा मकसद परिवार को ये विश्वास दिलाना था कि सुमित अभी जिंदा है और मेरे कब्जे में है। पुलिस के अनुसार 24 जुलाई को शिवम सिविल लाइंस स्थित पत्रिका चौराहे के पास सड़क किनारे सिम बेचने वाले एक व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने यूपीआई से 1,000 रुपए का भुगतान किया और बदले में 900 रुपए नगद लिए। इसके बाद वो एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कटहुला गौसपुर पहुंचा। वहां सुमित के मोबाइल फोन से सिम निकाल दिया। फिर सुमित का मोबाइल तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद शिवम अपने घर लौट आया। बाद में शिवम ने अपनी चाची के मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट कर नई इंस्टाग्राम आईडी बनाई। उससे सुमित के भाई को मैसेज भेजकर फिरौती मांगी। एसीपी सोराव श्यामजीत के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक सोराव दीन दयाल सिंह, एसओजी और सर्विलांस सेल गंगानगर की संयुक्त टीम ने 31 जुलाई को आरोपी शिवम राय को नवाबगंज थाना क्षेत्र के दुबरा जगदीशपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल एक हथौड़ा और 2 सिम कार्ड बरामद किए। 23 तारीख को थाना सोराव अंतर्गत ग्राम बदरी से दिन में सुमित उर्फ साहिल उम्र 20 वर्ष गुमशुदा हो गया था, जिसके परिजन द्वारा पुलिस को एक दिन ढूंढने के बाद अगले दिन 25 तारीख को सूचित किया गया कि जो लड़का है वो बाल कटाने के लिए घर से गया था और उसके द्वारा बाद में वो घर लौटा नहीं है। इसी बीच में 24 तारीख को उनके जो गुमशुदा है उसके छोटे भाई के मोबाइल पर एक इंस्टाग्राम अकाउंट से फिरौती के लिए 15,000 रुपये मांगे भी गए थे। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए गुमशुदगी दर्ज की गई और इसको ढूंढने के लिए टीमों का गठन किया गया। इस संबंध में जब जो फिरौती के लिए जो पैसा मांगा गया था उसमें परिजनों द्वारा कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। उसमें से 24 तारीख को जो 1,000 रुपये उस अकाउंट से जो उसने भेजा था वो निकाला गया था। इस अकाउंट की जब जानकारी की गई तो ये जो गुमशुदा था उसी के ही नाम पर ये अकाउंट था और कुछ दिनों पहले ही खोला गया था। इसके बाद साइबर सेल और सर्विलांस की टीम लगातार इस पे जो कम्युनिकेशन हो रहे थे इंस्टाग्राम पे उसको मॉनिटर किया गया
और उसके माध्यम से लोकेशन ट्रेस करते हुए 30 तारीख की रात्रि को शिवम पुत्र राजी निवासी कसारी थाना नवाबगंज को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक हथौड़ी और 2 सिम बरामद हुई। उससे जब पूछताछ हुई तो उसके द्वारा पूरा घटना का खुलासा किया गया। उसके यह जो शिवम है ये मृतक के बुआ का सगी बुआ का लड़का था और दोनों हमउम्र थे और दोनों दोस्त थे और ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे की अपने चीज़ें शेयर करते थे। तो जो सुमित था उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके जिक्र ये अक्सर अपने बुआ के लड़के शिवम से किया करता था और उसकी धीरे धीरे दोनों की शिवम और उसकी गर्लफ्रेंड की भी बातचीत होने लगी और कई बार उसने उसका मोबाइल भी रिचार्ज किया था। इस चीज़ को जो सुमित को ये चीज़ जब जानकारी हुई तो उनके बीच में इस संबंध में लड़ाई झगड़ा हुआ और शिवम यह समझने लगा कि जब तक ये जीवित है तब तक उस लड़की से इसकी बातचीत नहीं हो पाएगी। तो उसको उसने रास्ते से हटाने के लिए सुनियोजित प्लान करते हुए लड़के को जो अपने मामा के लड़के सुमित को बुलाया 23 तारीख को और फाफामऊ बिला कछार में ले जाकर उसकी वहाँ पे हत्या की। हत्या कर हथौड़े से चोट पहुँचाकर उसके बाद जो अपने साथ लाए हुए पेट्रोल से उसको छिड़क के वहाँ पे उसने बॉडी को आग लगा दी, जिससे बॉडी वहाँ से पूरी जल गई और उसकी कुछ हड्डी के ही अवशेष बाद में उसके द्वारा बरामद कराए गए। पूछताछ पे उसके द्वारा बताया गया कि वो जो लड़की है उससे वो एक तरफा प्यार करता था और उसने उससे बीच में बात भी करता था, पर लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया था और वो अक्सर अपने जो मामा के लड़के सुमित को उससे बात कराने के लिए कहा करता था, पर वो उसको डांट देता था। इस चीज़ से क्षुब्ध होकर उसने ये पूरा कार्रवाई की और जब उसको मार दिया तो उसी के फ़ोन और उसी के सिम का इस्तेमाल करते हुए उसके द्वारा फिरौती मांगी गई 15,000 रुपये की, ताकि उसके घर वाले गुमराह हो सकें कि उसका अपहरण हो गया है और वो उसकी तरह जो कृत्य किया गया है उससे वो किसी का शक न जाए। तो जो सर्विलांस टीम द्वारा और साइबर टीम द्वारा इस पूरा जो इसका कम्युनिकेशन है उसको ट्रेस करते हुए इसका खुलासा किया गया। इसमें थाना और साइबर और सर्विलांस की टीम के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, सुसंगत धाराओं का तरमीम किया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रयागराज 24x7 न्यूज में आकर्षक विज्ञापन धमाका। 15 दिन के विज्ञापन पर 15 दिन फ्री। जल्द संपर्क करें। कारपोरेट ऑफिस, अनवर मार्केट, इसरत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, जीटी रोड, झूसी, प्रयागराज पर मोबाइल नंबर 7054 44 65 31 पर संपर्क करें।